तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो गए। पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं। लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने जो अभी बचे हैं उसमें सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, टेस्ट। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवीजन कर लो, कितना भी बड़े टीचर से पढ़ लो, कितना भी XYZ किसी से पढ़ लो, अगर आपका टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और 99 प्रोबेबिलिटी ये रहेगी अगर आप टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे हो तो पेपर में भी अच्छा नहीं करोगे। अगर आप पेपर में अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप साल भर अच्छे से पढ़े हो, प्रॉपर नोट बनाए हो, रिवीजन किए हो, पेपर में तुम्हारे 650, 660, 670 ऐसे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हारा 95% जो है चांस रहेगा कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे। समझे? ये बेसिक रूल है। अभी बात करते हैं हमको सबसे ज़्यादा जरूरी लास्ट के 2 महीने में क्या है, वो है टेस्ट। ठीक है, जो लोग स्किप करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं भैया कि जो है पेपर देते हैं, किसी टेस्ट में 580 आ जाता है, किसी में 680 आ जाता है, बहुत मार्क्स फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, हम इस जगह का टेस्ट दे रहे हैं, उस जगह का टेस्ट दे रहे हैं, हमारे इसमें इतने आ रहे हैं, उसमें इतने आ रहे हैं। ठीक है, मार्क्स बहुत डेविएट कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात एक याद रखो कि आपको 1 से 2 जगह का रिसोर्स फॉलो करो। बहुत ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो कि यहाँ का कर ले, वहाँ का कर ले। आप बहुत ज़्यादा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा टेस्ट देना है, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, तुमको सैचुरेट हो चुके हो, तुमको मन ही पढ़ने का मन करता, तुमको लगता है हमारा रिवीजन इसी से होगा, टेस्ट पेपर से ही हो रहा है, तो तुम मैक्सिमम 2 जगह के टेस्ट दो, जहाँ भी तुमको सुटेबल लगता है। और अगर नहीं दे रहे हो तो 1 जगह का तो टेस्ट पकड़ लो, कहीं का भी, जहाँ तुमको अच्छा लगता है। और एक स्ट्रेटजी कॉमन होती है, पेपर टफ आए, इजी आए, कुछ भी आए, तुम्हारा एवरेज स्कोर करने के लिए, अगर तुम साल भर पढ़े हो तो वो स्ट्रेटजी ये है कि पेपर को तुम 2 राउंड या 3 राउंड में करो। ठीक है, अपन की आदत बनी रहती है कि बायो 90 क्वेश्चन आता है, NCERT की लाइन है, तो हम 90 का 90 एक ही राउंड में मारेंगे। तो पता चलता है कि हम 45 मिनट की जगह हम साला 1 घंटा 10 मिनट में बायो खाली अटेम्प्ट किए। अब हम जब केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने लगे, उसमें 45-40 मिनट लगेगा, 1 घंटा लास्ट का बचता है। अब फिजिक्स आ गई, फिजिक्स तो तुमको 1 घंटे में होगी नहीं, मेजॉरिटी लोग की नहीं होगी। अब यहीं से हम होते हैं पैनिक। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको जो जनरल एक चीज है वो ये करनी है कि आपने पहले से ही सोच के रखना है कि हमें 90 में 90 एक बार में नहीं करने हैं, हमें 45 में 45 एक बार में नहीं सॉल्व करने हैं। समझे? तुम बायो उठाए, बायो तुमको मान लो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं फंसे, तुम तुरंत ऐसे लाइन खींचे, उसके नीचे आगे बढ़ो, फिर कहीं फंसे, उसके नीचे आगे बढ़ो। तुम देखोगे 40 से 45 मिनट के अंदर तुम्हारी बायो पूरी हो जाएगी, 83-85 क्वेश्चन तुम कर लोगे, और OMR भी फिल कर लोगे। मैक्सिमम 40, 45, 50 मिनट मैक्सिमम लगेगा। लेकिन जो फालतू का 20 मिनट तुम इस क्वेश्चन जो नहीं आ रहा तो उसको उसमें वेस्ट करते ना, जो तुम बाद में पैनिक करोगे, वो तुम बचा लिए यहाँ 20 मिनट। सेम गोज विथ केमिस्ट्री, तुम केमिस्ट्री सॉल्व किए, तुमको जो 40 क्वेश्चन तक, क्या ही यार, ऑर्गेनिक आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल सा बात होता है। इनऑर्गेनिक आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। फिजिकल में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा फॉर्मूला लगता है, आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सिंपल सा बात होता है। तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा। तुम 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी करेगा एक राउंड में, जो नहीं आ रहा है उस पर लाइन लगा, आगे बढ़, सिंपल सा बात। तो तुम देखोगे 5 से 6 क्वेश्चन तुमने बायो में छोड़ दिए, 5 से 6 क्वेश्चन तुमने केमिस्ट्री में छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद तुम केमिस्ट्री 40 मिनट में कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन छोड़ने के बाद बायो तुम्हारा जो है 50 मिनट में हो गया, तुम्हारे पास 90 मिनट हो गए। अभी तुम्हारे पास 1.5 घंटे बचे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि अरे भाई अभी मेरे पास काफी ठीक ठाक टाइम बचा है, 45 क्वेश्चन हमको फिजिक्स का करना है। समझा? अब 45 में से तुम ये टारगेट मत लेके करना कि जो है फिजिक्स हमको एक ही साथ में करना है सारा का सारा। तो सबसे पहले तुम्हारा ध्यान ये होना चाहिए, जो हमने बायो और केमिस्ट्री कर लिया इसका OMR भरो, या फिर एक तुम जैसे भी करते हो OMR जैसे भी फिल करते हो, सारा करने के बाद करते हो, बट एक टाइम बाउंड तुमको याद होना चाहिए कि हमको 2.5 घंटा हो गया तो हमको पहला काम OMR देखना है, सारा भरा, जो कर लिए अब तक भर लेते हैं, फिर उसके बाद जो और बचा उसको भरेंगे। या फिर तुम एक, जैसे मैं एक सेगमेंट करता था, मान लो बायो अटेम्प्ट किया तो बायो का पूरा OMR भर लिया, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री का पूरा भर लिया, ऐसे करता था मैं। उसके बाद फिजिक्स का सेम करता था। ठीक है,
तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसा ना हो कि लास्ट का टाइम बचा ही नहीं, हम लास्ट के 5 मिनट में हमारे भर रहे हैं 180 गोले भरने, हम पैनिक कर गए और हमसे भराया ही नहीं, हमारा गोला भरना ही छूट गया, तो आपका सारा पड़ा पड़ाया रखा जाएगा। ठीक है, तो 2 राउंड में पेपर मिनिमम अटेम्प्ट करना है। तो अब मैंने जैसे बताया उस अकॉर्डिंग देखोगे, आपने 5-6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में छोड़ दिए, 5-6 बायो में छोड़ दिए, मान लो 10 क्वेश्चन तुमने फिजिक्स में छोड़ दिए जो तुमको नहीं आते थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन इधर, 5-5 इधर, 20-22 क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए। तुम देखोगे कि तुम 155 क्वेश्चन 180 में, ठीक है, तुम हार्डली 140-130 मिनट में कर लेगा। ठीक है, मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। अब तुमसे एक ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा 600 मार्क्स तक हमारा क्लियर है। ठीक है, क्योंकि जो हम पहले गो में क्वेश्चन करते हैं हम वही करेंगे ना जो हमको आ रहे हैं, जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होगा। जबरदस्ती का ये नहीं कि लेके बैठे हैं या जो नहीं आ रहा है उसमें बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, समझे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे देखोगे, ऐसे टिक कर दोगे आंसर, यार तुम्हारा सही से साल भर पढ़े रहोगे, 30-30 मिनट में केमिस्ट्री हो जाती है, समझे। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हारे पास बचते हैं 40 से 50 मिनट, तुमको करने हैं 25 क्वेश्चन। अब तुम उस 25 क्वेश्चन में बायो में सेम फिर से घूम के जाओगे, तो देखोगे उस 25 क्वेश्चन में तुमको 5-6 क्वेश्चन जो छोड़े थे उसमें से 3-4 क्वेश्चन तुम खाली ये उस टाइम बस ये था, हमारा दिमाग उस टाइम एक्टिव नहीं था, हमको इस वजह से वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। बाद में देखोगे तो अबे ये तो यहीं पढ़ा था, ये इसका ये आंसर है। 5-6 क्वेश्चन तुरंत तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तुम देखोगे जब 20 मिनट तुम देखोगे अपना 20 मिनट का टाइम, समझा, तो 20 मिनट में तुम्हारे जो 25 में से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन में तो 640 आ गया। अभी भी तुम्हारे पास जो है बहुत टाइम बचा है, समझा। आधा घंटा से ज़्यादा का टाइम बचा, तुमको 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करने होंगे। आराम से एक एक क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन पे देखो, समझे। तुम्हारा ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे 640-650 आ गए, अगर हम ये 15 में से 5-6 क्वेश्चन और सही निकाल लिए हमारा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ आपका। जनरली आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, देखोगे बायो में 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं छोड़ोगे, केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन छूटेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आता है तो यही होता है यार, गेम यही है। अगर तुमको आ रहा है, कॉन्फिडेंस है, तुमने अच्छा से साल भर पढ़ा है, तो कुछ नहीं है भाई, 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं छूटेगा, 4 क्वेश्चन छूट जाएगा ज़्यादा, समझा। तो ऐसे ही करना है, और ये नहीं करना है कि यार एक क्वेश्चन पे स्टिक करके लेके बैठ गए। अगर तुम, जब मैंने जैसे बताया ना, ये बेसिक आइडिया है। पेपर टफ आएगा इजी आएगा, तुमको अगर मान लो बहुत टफ पेपर आ जाएगा तो सबके लिए टफ होगा ना, समझे। लेकिन क्या होगा, जो अब तुम बायो मान लो बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गए, बहुत सारे स्टेटमेंट वाले आ गए ना, तुमने भाई 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तुमने जो टाइम जो उसमें बार बार तुमको नहीं समझ में आ रहा है, 3-4 बार वही सेम ऑप्शन पढ़े जा रहे हो, फिर भी आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ के सीधा आगे बढ़ जाओ। तुम 5 मिनट जो क्वेश्चन में वेस्ट कर रहे हो वो तो बचा लोगे, बाद में तुमको रियलाइज होगा अबे ये लाइन में मिस कर रहा था, यही डायरेक्ट नॉट लिखा है या ये लिखा है, समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन हम यही गलती करते हैं, पेपर इजी आता है, हमारी आदत बनी रहती है कि भाई हम तो जो है एक बार में पूरा बायो अटेम्प्ट करेंगे 90-90। मेरे बहुत सारे दोस्त थे यार ऐसे कि हम लोग के टाइम पे जब पेपर आया तो बायो थोड़ा स्टेटमेंट वाइज आ गया था, तो लोग बस बायो करने में एक घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लगा दिए। बाद में पैनिक करके कि केमिस्ट्री के लिए, अरे फिजिक्स के लिए तो उनके पास 1 घंटे बचे, 45 क्वेश्चन करने हैं। जनरली 1 घंटे में, मतलब जो नीट वाले मेजोरिटी लोग हैं उनका फिजिक्स से प्रॉब्लम होता है। जब 1 घंटे का नाम आता है ना, फिजिक्स करना है, सबकी हालत खराब हो जाती है, मोस्टली लोग की। ठीक है, फिजिक्स ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पास 70 मिनट 80 मिनट होगा तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, समझे। तो टाइम ऐसे बचाना है, और ये तुम करोगे तो तुम देखोगे यार, तुम पेपर कैसा भी आएगा, तुम 160-170 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आराम से हर पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे, और उनमें से क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके सही होंगे, समझे। तो आपके जो मार्क्स हैं वो धीमे धीमे एवरेज हो जाएंगे, 640 एवरेज हो जाएगा, 650, 660, धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते 670, 80 एवरेज आने लगेगा, समझे। लेकिन अगर तुम यही आदत तुम्हारी बनी रही कि जो है नहीं हम एक ही बार में ये अटेम्प्ट करें, पता चला किसी में फिजिक्स टफ आ गई, तुम बैठ के जो है 2 घंटा फिजिक्स दे दिए, खत्म हो गया तुम्हारा पेपर वहीं। किसी में केमिस्ट्री टफ आ गई, तुम जो केमिस्ट्री में 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट दे दिए, वहीं तुम्हारा खत्म हो गया। बायो तुम्हारा 1-1, 1.5 घंटा दे दिए। तो टाइम तुमको बचाना है, ऐसा नहीं करना है कि हमको बस एक ही सेगमेंट करना है। भाई तुमको सेलेक्ट होना तो तुमको पूरा करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो होप करता हूँ समझ में आया होगा, और ये चीज़ फॉलो करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में बता रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ कोई नहीं बताएगा,
लोग बस वो आएंगे ना कि ऐसे पेपर लेके, हाँ ठीक है ये अटेम्प्ट कर दो, ये अटेम्प्ट कर दो, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, समझे? ये सब कुछ नहीं, सिंपल सा जो बात है वही है, यही होता है। तुमने टाइम बचाना है और वही टाइम बाद में तुमको यूटिलाइज करना है, और कैसा भी पेपर आएगा तुम्हारे एवरेज मार्क्स बनेंगे। जो एवरेज लोगों के मार्क्स आ रहे हैं वो तुम्हारे मार्क्स भी आएंगे अगर तुमने साल भर पढ़ा है तो, समझे? और बात करते हैं कि टेस्ट कितना देना चाहिए। ठीक है, टेस्ट आपको डिपेंड करता है, आप जितना टेस्ट दे सकते हो दो। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि जो है हम थोड़ा सा रिवीजन लैग करते हैं। जैसे मेरे टाइम पे था, मेरे को लगता था भाई थोड़ा रिवीजन मेरे को चाहिए, तो मैं डेली टेस्ट नहीं देता था। ठीक है, या फिर जो है क्या कहते हैं, मतलब 1 महीने पहले जो था वो मैं डेली टेस्ट दिया हूँ अप्रॉक्स, मतलब 30 दिन में जो है 24-24 दिन टेस्ट दिया, उसके बाद लास्ट के जो 1 हफ्ते थे उसमें छोड़ दिया। ठीक है, बट उसके जो पहले वाले वीक थे उसमें मैं ट्राई किया था अल्टरनेट डे पे दूं या फिर हर तीसरे दिन दिया था, ऐसे ही दिया था मैंने बहुत ज़्यादा। ये मेरे को क्योंकि लगता था भाई मेरे को रिवीजन चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग देखो, तुमको रिवीजन लगता है तो रिवीजन करो। मान लो तुमको लगता है कि हमको रिवीजन चाहिए, तो तुम हर दूसरा दिन अगर टेस्ट देने का सोच रहा है तो तुम्हारे पास एक दिन पूरा और एक दिन आधा, इतना टाइम तुम्हारे पास है। 2 यूनिट बायो का बहुत आराम से, 4 से 5 चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत आराम से, फिजिक्स का 3-4 चैप्टर आराम से रिवीजन कर सकते हो। तुम 2 दिन के अंदर देखोगे तुम 10 चैप्टर 12 चैप्टर बहुत आराम से रिवीजन कर सकते हो। हार्डली 15 दिन दोगे भाई, तुम्हारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, समझे? और उसमें तुम्हारे टेस्ट भी हो जाएंगे 5-6, और तुम्हारी अपनी गलतियां का एनालिसिस भी हो जाएगा, तुमको एक बार सारा सिलेबस गो थ्रू हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें से लोग भागते हैं, पता है? और एक चीज़ और बहुत गलत मेंटालिटी में लोग ये पड़े हुए हैं कि हमको, मतलब हमें हमारा मार्क्स 500 आ रहा है, हमें 400 आ रहा है, हम सिलेबस अच्छे से नहीं कंप्लीट किए, हम बस फुल सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। इवन टीचर लोग भी बहुत ज़्यादा इस पे ये कर रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, ये करिए वो करिए। अरे भाई तेरा 400 नंबर 500 नंबर आ रहा है तो सीधा सीधा दिख रहा है तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है। तो तुम एक एक टॉपिक पकड़ो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। तुम जो है डेली टेस्ट देने की बजाय तुम 3-4 दिन पे टेस्ट दो। हर तीसरा चौथा दिन तुम 1 हफ्ते में एक फुल सिलेबस दे लो, एक दो पार्ट सिलेबस टेस्ट दे लो। बहुत ज़्यादा टेस्ट देने का मन करता है, अगर तुम्हारे 500 नंबर 400 नंबर 300 नंबर या 550 नंबर तक आ रहे हैं तो, समझ रहे हो? जबरदस्ती का ये रेड रेस में मत भागो कि साला हमको भी जो है ये फुल सिलेबस देना चाहिए, सब फुल सिलेबस दे रहे हैं। भाई सबकी जर्नी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सब क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे रिवीजन कर रहे हैं, सबका अलग है। तुम अपने पेस से काम करो, तुम अपना दिमाग लगाओ, तुमको क्या जरूरी है। ये नहीं कि हम सबका देख के कर रहे हैं, वो सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट देना कि हम भी चल देते हैं, वो जो है क्या कहते हैं ये रिवीजन कर रहे हैं हम भी ये करते हैं। भाई अपना देखो, तुमको क्या आज बार बार रिवीजन करने का जरूरत पड़ रहा है, तुमको कहाँ लग रही तुम्हारी कमी, वो तुम देखो। जबरदस्ती का किसी के पीछे मत भागो, समझा? कोई भी हो यार, कोई भी टीचर हो, कोई भी जो भी हो, कंटेंट वंटेंट बनाता हो, कुछ भी हो, किसी को जबरदस्ती का मत फॉलो करो। तुमको लगता है हाँ ये मेरे को सही लगता है, ठीक है, उसका थोड़ा वीडियो देख लो, उसको तुमको समझ में आना चाहिए, एक आइडिया लो, चुपचाप अपना दिमाग लगाओ, अपने काम करो। इवन मैं भी हूँ तो ऐसा नहीं मैं बहुत कुछ अच्छा ही बता रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ सही बताता हूँ, मैं एक ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है रियल चीज़ बताता हूँ, ठीक है। बट तुमको ये देखना है ना कि अच्छा मेरे वीडियो नहीं सही लगते तो मत देखो ना, तुमको सही लगता है तो देखो ना, क्या कुछ जरूरी का है कि हाँ ठीक है ये बंदा चलो ये बता रहा है कि कैसे तुमको सही डायरेक्शन पे जाना है, तुम वो देखो चुपचाप, फिर वो अपने अकॉर्डिंग तुम अपना रास्ता खुद से बनाओ। ऐसा नहीं सोचो कि हाँ हम इनके भरोसे बैठे हैं, एक वीडियो आ जाएगी, हाँ 60 दिन में 3 बार रिवीजन कैसे करें, और जो है लास्ट के 1 महीने बचेंगे तो हम बहुत टेस्ट दे लेंगे, उसके बाद 1 महीने में हम सिलेबस खत्म कर लेंगे। भाई ये सब प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता, समझे? एक कहानी की तरह ही समझा रहा हूँ, ऐसा बड़ा भाई समझ लो, समझे ना? ये सब कोई समझाएगा नहीं, टाइम चला जाएगा ना, फिर रिग्रेट के अलावा कुछ बचेगा नहीं कि काश थोड़ा और पहले जग गए होते, थोड़ा और पहले समझ गए होते तो आज में भी कुछ लाइफ और होती, समझे ना? तो ये सब फेज से बचो और ट्राई करो, जस्ट बी रियल यार। तुमको जबरदस्ती का कोई टेंशन और ये सब लेके मत बैठो कि यहाँ होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे। भाई एकदम रियल हो, नहीं आया तो सीधा सीधा एक्सेप्ट करो,
10 टेस्ट में मार्क्स तुम्हारे नहीं आ रहे, एक्सेप्ट करो। तुमने पूरा का पूरा पढ़ा है, तुमने पूरा सिलेबस रिवीजन किया, फिर भी तुम्हारे पास 500 नंबर आ रहे हैं, तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है हमसे कुछ गलती हुई है, रियलाइज करो, उसको देखो क्या गलत करो। तुमको लग रहा है रिवीजन हमको याद नहीं हो रही चीज़ें, 10 बार वही पढ़ो। तुमको लग रहा है हमको क्वेश्चन कमी है, साला अभी 60 दिन बचा है, क्वेश्चन लगाओ बैठ के। जबरदस्ती का खाली टेस्ट टेस्ट मत खेलो, हर इंसान का अलग है, समझे ना। बहुत सारे लोग होंगे डेली टेस्ट दे रहे होंगे, डेली 2-2 टेस्ट दे रहे होंगे, तुम वैसे नहीं हो, तुम 30 भी देगा तो सफिशियंट है, समझे ना। लेकिन अपने अकॉर्डिंग करो, किसी के पीछे मत भागो। चलो होप करता हूँ वीडियो लंबा खिंच जाएगा, समझ में आया होगा, और कुछ समझो और आगे बढ़ो, समझे, और पढ़ाई लिखाई करो। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।